हेलो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट में। ये जो हमारा वीडियो है ये एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की होने वाली है। टोटल इस क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को कवर करेंगे और बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं जो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए कोई वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पढ़ता हूँ एक बार, सुनिए में ध्यान से कि find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। अब इसको जरा हम सरल शब्दों में समझते हैं। क्या बोल रहा है कि हमारे पास ना ये जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें याद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, जिसकी पावर कितनी होती है, 2 होती है। और यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि हमें बताया था, 2 बताए हुए थे रिलेशन, एक तो सम ऑफ इट जीरोज और एक था प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज। सम ऑफ इट जीरोज क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो चलो थोड़ा करते हैं तब समझ आएगा। अब देखो स्टार्टिंग कैसे करनी है क्वेश्चन की, हमेशा याद रखना। ये आपके सामने एक इक्वेशन है ना, इसके लिए सबसे छोटा सा स्टेप है, पहले तो आप वो कर लो, इसमें ए बी सी की वैल्यू लिख लो। तो ए की वैल्यू बेटा क्या बनेगी, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो ए हो गया हमारा 1, बी हो गया हमारा -2 एंड सी हो गया हमारा -8। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखवा दिया ताकि थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। अब इस आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है यहाँ पे हमें क्या लगाना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है कि हमें बीच वाले टर्म नंबर को ऐसे तोड़ना है, ऐसे 2 फैक्टर तोड़ने हैं जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, और अगर प्लस या माइनस करूँगा तो मेरा बीच का आना चाहिए। तो इसके फैक्टर टूटेंगे x² + 2x - 4x -8। अब आप बोलोगे सर आपने करा, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं +2x और -4x करूंगा तो मेरा -2 आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा, -8x², और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आएगा, -8x²। मतलब हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे वाले टर्म में से कॉमन लेते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन आ सकते हैं, इधर दोनों में x दिख रहा है तो x कॉमन आ जाएगा। तो x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x + 2 है ना, x² और ये 2। अब इसमें से भी हमें क्या कॉमन लेना है, हमें इसी फॉर्म में बनाना है। तो हम वही ले लेंगे, -4 कॉमन लेंगे। तो -4x में से -4 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, x, और बाकी क्या बच जाएगा, +2। मैंने पहले ही बता रखा था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि हमारे ये जो ब्रैकेट्स हैं हमेशा क्या होते हैं, सेम आते हैं। तो यहाँ पे सेम आ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे। तो इन ब्रैकेट्स को हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा x + 2, और बाकी के जो बचे हुए हैं ये क्या, इधर से x उठा लेंगे और इधर से -4, ठीक है। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, जीरोस के। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रख देंगे, एक बार इसको, तो इसको रखेंगे x + 2 = 0, और एक हो जाएगा x - 4 = 0, ठीक है। तो +2, अब इस वैल्यू को उधर भेजेंगे तो x = -2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और -4 को उधर भेजूंगा तो x = +4 हो जाएगा, ठीक, x = +4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बता रखा है हमने कि रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या बताया था कि अल्फ़ा बीटा, मैंने ये भी चीज़ बता रखी है कि यही क्या होता है, अल्फ़ा होता है, और यही वाला क्या होता है, एक बीटा होता है। इन्हीं में एक अल्फ़ा और एक बीटा होता है। बात समझ आ गई होगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आसान था। अब क्या करना है बेटा, अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशन। वेरीफाई रिलेशन क्या होता है, हमें पता है कि सम ऑफ इट जीरोस क्या होता है, सम ऑफ इट जीरोस क्या होता है, -b/a। मतलब कि इन दोनों का सम करूंगा तो मेरा -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो हम सम करते हैं, मतलब अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो अल्फ़ा क्या था हमारा, -2, प्लस बीटा क्या है, 4, ठीक है। और ये -b, मतलब b हमारा क्या था, हमने पहले इसलिए लिख दिया था, तो -2, और a की वैल्यू क्या थी बेटा, 1। अब इसको खोलूंगा तो ये -2 हो जाएगा, +4, मतलब -2 + 4 = क्या हो जाएगा, 1। अब इसको सॉल्व करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, 2, इधर भी क्या आ जाएगा, 2। मतलब LHS = RHS। पहला वेरीफाई हो गया, पहला रिलेशन हो गया। दूसरा है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। वो बेटा किसके इक्वल होता है, वो हमेशा होता है C/A के, C/A, C A। और प्रोडक्ट किसका करना है, इन्हीं अल्फा और बीटा का। तो हम लिखेंगे अल्फा × बीटा = C/A। वेयर इज अल्फा, अल्फा ये रहा -2 × क्या, बीटा क्या, 4, क्लियर है।
और सी क्या है, सी हमारा था -8 और ए की वैल्यू क्या है 1। अब हमें LHS और RHS इक्वल करना है, ठीक है। तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, -8 आएगा, और -8 को 1 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, -8 हो गया भाई। LHS हमारा किसके इक्वल हो गया भाई, RHS के। क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सेकंड पार्ट है, इसको एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। अब वही हमारा पहला सबसे छोटा सा काम कर लेंगे, क्या, ABC की वैल्यू लिख दी कंपेयर करके। तो A की वैल्यू क्या हो गई बेटा 4, B की वैल्यू क्या हो गई -4, और C की वैल्यू क्या हो गई 1। ये लिख लिया करो, थोड़ा काम आ जाता है। अब अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, बार बार नहीं समझाऊंगा, अब डायरेक्ट मैं इसका फैक्टर लिखूंगा। तो ये हो जाएगा 4s² - 2s + 1। आप करके देख लेना, इन दोनों का प्रोडक्ट और सॉल्व करके सेम ही आएगा। अब क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे इस वाले पार्ट में से। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 2s कॉमन आ जाएगा। तो 2s कॉमन आएगा तो इधर क्या बचेगा 2s, और इधर क्या बचेगा -1। वैसे ही सेम इधर में से नहीं आ सकता कुछ कॉमन, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे। तो सेम क्या बचेगा 2s - 1। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, बिल्कुल हो गए। तो इन दोनों को क्या लिख देंगे 2s - 1, और बाहर वालों को भी लिखेंगे 2s - 1। और ये किसके इक्वल होते हैं हमेशा बेटा, जीरोस के इक्वल होते हैं, ठीक है। हमारे पास स्टार्टिंग में लिखना हो जाता है, रह जाता है, इसलिए मेरे को याद आता है। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 2s - 1 = 0, और एक बार इस वाले को रखेंगे तो 2s - 1 = 0। अब ये हो जाएगा तो 2s की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 में तो जाके 1 हो जाएगा, और s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। आई बात। वैसे सेम ही हो जाएगा ये भी, 2s = 1, -1 में तो जाके +1 हो गया, और s की वैल्यू हो गई बेटा 1/2। और हमारे ये जो आए थे ये क्या थे, ये हमारा एक अल्फ़ा था, एक हमारा बीटा था, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अब इसके बाद सेम वही वेरीफाई करना है। हमें पता है सम ऑफ इट जीरोस क्या होता है, सम ऑफ इट्स जीरोस क्या होते हैं, अपना होता है -b/a। इसका मतलब इन दोनों को प्लस करके हमारा -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा का है ये रहा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये रहा b, तो -4/a की वैल्यू क्या थी 4। अब ध्यान देंगे थोड़ा यहाँ पे कि एक माइनस फॉर्मूले का था और एक -b का अपना खुद का था, ठीक है। ये फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब जो इक्वेशन दी गई हमें। तो अब करेंगे यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम कितना आता है 2/, इधर 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -4/4। कट करके क्या होगा 1 1 1 1। तो किसके इक्वल आएगा 1 = 1 आ गया ना, मतलब क्या हो गया LHS = RHS। बात समझ आ गई। सम वाला तो वेरीफाई हो गया, अब प्रोडक्ट वाले की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस वो क्या होता है भाई, वो होता है हमारा अल्फा × बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक। अल्फा का था 1/2 × 1/2 इज इक्वल टू सी का है ये रहा 1/4। इन दोनों को करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4 हो गया। क्या हो गया इसका मतलब LHS किसके इक्वल हो गया RHS के। हमारा सम का भी हो गया वेरीफाई और प्रोडक्ट का भी हो गया। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है ना, ये हमारा थर्ड पार्ट है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। अब बेटा ध्यान देना इस पर थोड़ा ध्यान से कि 6x² - 3 - 7x। अब हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने बताई थी उसके फॉर्म में तो नहीं है, तो पहले हमें से उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम लाएंगे तो हमारा क्या बनेगा 6x² - 7x - 3। अब आया ना पावर के बिहाफ पे, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0। अब फिर हमारा वही प्यारा सा काम क्या, ABC की वैल्यू लिख देंगे। A की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B की वैल्यू क्या हो जाएगी -7, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -3, ठीक। अब इसको अगेन स्प्लिट करना है, तो वही स्प्लिट कर लेना आप लोग। मैं फैक्टर डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसके कि 6x² + 2x - 9x - 3।
6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। अब हमें कॉमन लेना, वही चीज़ है, इन दोनों में से कॉमन लेना है तो क्या आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2x कॉमन आएगा तो इधर क्या बचेगा 3x, और इधर से तो 2x पूरा ले लिया था तो क्या बचेगा +1। इधर से क्या कॉमन आ सकता है, दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं तो -3 कॉमन ले लेंगे, -3 जैसे कॉमन ले इधर क्या बचेगा 3x + 1। सेम मुबारक हो, हम दोनों, हमारा ये जो ब्रैकेट है ये हमारा सेम आ गया, हमारे यही टारगेट था, और ये किसके इक्वल होता है हमेशा 0 के, ठीक है। तो हम एक बार रख देंगे 3x + 1 और दूसरा वेक्टर आया हमारा 2x - 3, दोनों के एक बार 0 के इक्वल रख देंगे, तो 3x + 1 जब इक्वल टू 0 जाएगा और 2x - 3 जब एक बार 0 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये -1, ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा -1/3 कर लेना, ठीक है। ये +1 उधर जाके माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो गया, और इधर क्या हो जाएगा x की वैल्यू 3/2। बात आ गई कैसे, -3 उधर जाके प्लस हो गया और 2 इधर से डिवाइड में हो गया, और यही हमारे कौन से छुपे हुए, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। देन वेरीफाई करने के लिए वही सेम स्टेप जो बार बार हम इतनी देर से बोले आ रहे हैं, सम क्या होता है, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ क्या होता है भाई -b/a। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा ये रहा, बीटा ये रहा, अल्फ़ा को डालेंगे -1/3 ब्रैकेट में प्लस क्या डालेंगे 3/2, वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ b। माइनस ऑफ b का मतलब क्या है, -7/a की वैल्यू क्या थी 6, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, सिंपल सी बात है 6 आएगा, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। अब ये डिवाइड करके देखेंगे तो ये क्या होगा, ये कितने पे जाएगा 2 पे, तो इधर हो गया -2, और ये कितने में जाएगा 2 के टेबल में 6 कितने में आ जाएगा 3 पे, ये हो जाएगा +9, और ये हो गया -7/6। अब इसी को और आगे को बढ़ाएंगे, -9 + 2 कितना हो गया 7/6 हो गया, और ये भी कितना हो गया 7/6। बस यही तो चाहिए था हमें, LHS = RHS लिख देंगे, LHS = RHS। आसान हो रहा है, अब समझ आ रहा होगा तो धीरे धीरे आसान लग रहा होगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट भी लिख देते हैं, वही होता है प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरोज़, क्या होता है भाई C/A। वो हमारा होता है अल्फ़ा × बीटा, वेयर इज अल्फ़ा -1/3 × 3/2 इज इक्वल टू C/A। C क्या था -3/6, a की वैल्यू तो 6 थी, अब 3 2 से कितना हो गया 6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -3/6, और इसको भी करूँगा तो -3/6। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे भी इक्वल बोल सकते हो, वरना ये कट भी सकता है, ये कितने पे जाएगा 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो किसके इक्वल हो गया -1/2 इज इक्वल टू -1/2। LHS = RHS। अब जो हमारी ये वीडियो थी ना, इसमें हमने बोला था कि फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तीनों को कवर करेंगे। अब जो बाकी के जो 3 पार्ट है 4th 5th 6th वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको बेटा ये समझ आया होगी वीडियो, ये क्वेश्चन सारे समझ आएंगे, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।